जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई जगह से पैसा कमा सकते हैं। हम YouTube से पैसा कमा सकते हैं, हम Instagram से पैसा कमा सकते हैं। एक और सेगमेंट है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था, वो है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग यानी कि आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए, आप ब्लॉग लिखिए और उसे अपडेट कीजिए और लगातार, और उससे आप एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे कुछ निश मार्केट जहाँ जिसको आप अगर आप टारगेट करते हैं तो उस पर उससे आपको मोटा पैसा आने लगेगा। बट ये आपको कंस्टेंट रहना पड़ेगा उस टॉपिक पे ही आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा और लगातार आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज आपने कंटेंट डाला और फिर एक महीने बाद उसमें फिर से एक कंटेंट डाला, तो वैसा नहीं चलता। तो मतलब आपको ब्लॉगिंग जब आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं करियर ब्लॉगिंग में, तो ब्लॉगिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यानी कि जिस टॉपिक पर आप कंटेंट लिख रहे हैं उस टॉपिक पे मतलब सर्चेस बहुत सारे होने चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक चूज ना कर लें जैसे कि अभी तक मतलब उस पर सर्चेस ना हो रही हो, फिर भी आप वो टॉपिक उठा के खींच रहे हो और फिर भी उस पर मतलब ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ मैं नीश लेके आया हूँ जो कि जिस पर आप अगर टारगेट करेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा एसईओ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट आपको आसानी से मिल जाएगा, बस आपको रेगुलर अपडेट करते जाना है अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे। बस उससे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का अक्सर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक अगर आपको पेशेंस है तभी आप ये चीज़ों पे हाथ डालिएगा। इसलिए मैं पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहा था। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। तो मैंने सोचा कि अब ब्लॉगिंग जो मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, लोग कमा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि किन किन चीज़ों पर आप अगर काम करेंगे तो आप एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कांस्टेंट रहना। मतलब अगर आप टॉपिक डाल रहे हैं कंटेंट, तो कंटेंट लगातार डालते रहिए। ऐसा ना हो कि आप रेगुलर ना रहें और कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट किया और उस पर ट्रैफिक ना आ रहा हो। तो ऐसे कौन कौन से नीश हैं उसी के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको कम एसईओ करने की ज़रूरत होगी, कंटेंट भी आपको आसानी से मिल जाएगा, वो है आपका सरकारी नौकरी, जिसे हम गवर्नमेंट जॉब्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर आप आसानी से बहुत सारे टॉपिक्स पर आप अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं। बस आपको सर्च करना है कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स निकले हुए हैं और उसे आप अपने ब्लॉग पर, अपने वेबसाइट पर अपडेट करना है। ये अब अगर आपको मालूम करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है, तो अब बता दूँ आपको। एक जो है वो है सरकारी नौकरी। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा सरकारी नौकरी.com। वहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट्स.com, फ्रेशर लाइफ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर fresherjobalert.com। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये लाखों के ट्रैफिक्स आते हैं, लाखों नहीं मिलियंस पे ट्रैफिक आते हैं। इनमें क्या करना होता है, अगर आप देखेंगे तो सेम कंटेंट मतलब सेम टॉपिक घुमा फिरा के यूज़ किया हुआ होता है सब पे। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को चूज करना है, वहाँ से कंटेंट जो वो भी अपडेट करेंगे उन्हें बस वहाँ से पिक करना है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कीजिए, एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखिए ऊपर टॉपिक पे, कंटेंट जो आपका हेडिंग है H1 में एक अच्छा सा डालिए और बस। जब भी मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो सिर्फ आपको ऑन पेज पर काम करना। ऑफ पेज एक्टिविटीज में आप अगर आप अवॉइड भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑन पेज पर बस आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपके ट्रैफिक्स बहुत आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स पर काम किया था, उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो आपको इन सब चीज़ों पर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी सबको चाहिए तो वो सच है, तो बहुत ज़्यादा मिलियंस में आते हैं इसके, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है वो है पीएनआर। पीएनआर स्टेटस सबको देखना होता है, जो रेलवे का चलता है। वो आप एक वेबसाइट बना लीजिए और अगर आप रेलवे के जो एपीआई होता है वो इंटीग्रेट कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर, तो पीएनआर स्टेटस देखने के लिए लोग, आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगी आपके वेबसाइट पर। तो आपको बस वो इम्प्लीमेंट करना है और ट्रेन से रिलेटेड जो सारी जानकारियाँ होती हैं, कौन से नए ट्रेन चल रहे हैं, कब लास्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रैफिक उस पर दबा के आता है। आप बोल सकते हो कि
मतलब कितनी सारी बुकिंग्स होती है पर डे के हिसाब से, लगातार लाखों की वेटिंग लिस्ट रहती है, सबको चेक करना होता है उनका पीएनआर स्टेटस। तो किसके थ्रू करते हैं? तो पीएनआर स्टेटस के थ्रू जाके वो गूगल करते हैं, जो जो भी वेबसाइट ऊपर से 3 से 4 आ गए उनमें उन्होंने डाला और अपना पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेन इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, उनका फ्यूचर, मतलब कि आप बहुत सारी चीज़ें जो होती है वेबसाइट पर वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। नई ट्रेन कौन सी चलने वाली है, कब चलने वाली है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए, आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा इस पर। तो ये भी एक निश है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जो थर्ड और बहुत ज़रूरी है कि लोगों को गाना गुनगुनाना बहुत पसंद है, यानी कि सॉन्ग्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उनको स्टार्टिंग के 3-4 लाइंस उनको याद होती है और फिर आने वाले जो जो बाकी लाइंस होते हैं वो उनको याद नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, गूगल जाके करते हैं लिरिक्स करके कि लिरिक्स क्या है सॉन्ग्स के, क्योंकि वो उसे याद कर सके, उन्हें पढ़ सके, उन्हें गुनगुना सके। तो इन पर आप काम कर सकते हैं। जितनी भी वेबसाइट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड है मार्केट में, उनके लिरिक्स भी आप कॉपी करके आप वो डाल दीजिए। थोड़ा बहुत आप चेंज कर दीजिए, ऊपर से अपना डिस्क्रिप्शन, लिरिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ चेंज की, सिर्फ ऊपर उस फिल्म के बारे में थोड़ा लिख दिया, उस सॉन्ग के बारे में थोड़ा लिख दिया कि किसने गाया है, कब गाया है, और उसके बाद पूरा का पूरा लिरिक्स आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। या फिर अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं कि जो सॉन्ग्स, अगर आप राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है तो आप सॉन्ग्स के लिरिक्स भी लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है MP3 डाउनलोड्स और मूवी डाउनलोड। तो इनके भी API वगैरह मिल जाते हैं, आपको वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा आपको इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा कि जो आप URL ले रहे हैं उनमें MP3 लिखा हुआ मिल जाए, आपको मूवी डाउनलोड मिल जाए। तो ऐसे मूवी डाउनलोड और MP3 डाउनलोड्स जो सॉन्ग्स वाले होते हैं वो वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा हिट देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नए नए सॉन्ग्स डाउनलोड करे या हर नए नए मूवीज़ डाउनलोड करे। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आप अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आएगा। और बहुत सारा ट्रैफिक आने का मतलब है कि आपके वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा एड्स आएंगे और उससे आपका अच्छा खासा मोटा इनकम कमाई का हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, तो डिफरेंट तरह के कोट्स एंड बायोग्राफी लोगों को चाहिए होता है। तो वो कहाँ से बाय करते हैं, कहाँ से जाके कॉपी करते हैं? तो कॉपी करने के लिए लोग सिंपल जाते हैं, गूगल पर टाइप करते हैं रक्षाबंधन कोट, या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस, इस तरह के गुड मॉर्निंग मैसेजेस, ये सारे जाके टाइप करते हैं और वहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आज के डेट में। बहुत इजी है, सिंपल एक इमेज लगा के आप 2-4 लाइन का कोड लिख दीजिए और नंबर ऑफ पेजेस को इंक्रीज कर दीजिए। देखिए आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये भी एक निश है जिस पर आप अगर काम करते हैं तो आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हर सुबह लोग सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो आपके मोबाइल पे बजता है तो सबसे पहले गूगल में जाकर टाइप करते हैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस, लिया आपने, वहाँ से कॉपी किया, डाउनलोड किया और व्हाट्सएप पर चिपका दिया। बस आपको क्या करना है कि उसमें शेयरिंग जो बटन होता है वो आप ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की पब्लिसिटी भी होती रहे और लगातार ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर बना हुआ रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा नीश है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बैंकिंग कोड्स। आपको जैसा मालूम होगा लगभग 1.25 लाख ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, तो उनके सबके MICR कोड, स्विफ्ट कोड, ये सारे अलग अलग होते हैं और लोग लगातार सर्च करते रहते हैं कि कहाँ से MICR कोड मिल जाए उनको, ब्रांच कोड मिल जाए या फिर पिन कोड मिल जाए उस पर्टिकुलर ब्रांच का। तो क्या करते हैं लोग, जाके गूगल करते हैं और MICR नंबर ढूंढते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी एक वेबसाइट, ऐसा एक ब्लॉग बनाइए जिस पर आप हर एक ब्रांच का आपको PNR स्टेटस में आपका MICR नंबर या फिर आपका स्विफ्ट कोड मिल जाए, ब्रांच डिटेल मिल जाए, ब्रांच का एड्रेस मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए। ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं आपको वेबसाइट पर। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको कॉपी करना है और आपको अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करना है। धीरे धीरे जितना ज़्यादा पुराना आपका डोमेन होगा गूगल उतना ज़्यादा वेटेज आपको देने लगेगा। बस आपको इतना करना है कि लगातार उसको अपडेट करते रहिए, लोगों को देखते रहिए कि आपकी साथ वाली जो वेबसाइट है वो क्या कर रहे हैं, बस उनका कॉपी किया और आपको चिपकाना है अपनी वेबसाइट्स पर। बस ये करते रहिए लगातार और धीरे धीरे क्या होगा कि 1 से 2 साल के अंदर
आपकी वेबसाइट पर लाखों की ट्रैफिक आने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा नीश है, क्योंकि लगातार लोगों को चाहिए ऐसा वेबसाइट जिस पर वो आसानी से बैंक डिटेल चीज़ें, जो बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डिटेल हैं, वो चीज़ें वहाँ मिल जाए। आप बैंक से रिलेटेड जो भी ब्लॉग वगैरह होती है, जो लोन्स वगैरह होती है, वो कैसे होता है, कैसे इसलिए लोन मिल जाए, सरकार ने कौन से लोन्स अभी अप्रूव किए हुए हैं, कितने कितने लोन के तरीके हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, जिससे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है और उस पर एड्स भी अच्छे खासे सर्व होते हैं। कमोडिटी प्राइसेस और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका, और लोग क्या करते हैं, वो लगातार ब्राउज करते हैं कि जहां ऐसी वेबसाइट मिल जाए जहां पर उनको कमोडिटी से रिलेटेड, यानी कि गोल्ड की जो प्राइस होती है वो हर रोज़ चेंज होती है। तो क्या करते हैं लोग, जाके ब्राउज करते हैं कि गोल्ड प्राइस क्या है, और फिर उसे गोल्ड प्राइस का देखते हैं और फिर वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। और ये चीज़ें लगातार चलती रहती है, मतलब हर दिन लोग कमोडिटी पर इन्वेस्ट करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है। तो वो लगातार हर दिन इसे चेक करते हैं। तो अच्छा खासा जो ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉग पर आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी API वगैरह मिल जाता है वो आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शेयर रिलेटेड चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप शेयर रिलेटेड चीज़ें जब आप कहाँ पर इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। तो पूरा जो आपका ब्लॉग होगा, पूरी जो वेबसाइट होगी वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो आपको जितना ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उससे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता है और अच्छा खासा ट्रैफिक इस पर जनरेट होता है। लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह की वेबसाइट्स जिस पर बहुत चीज़ें ईजिली मिल जाए। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक जनरेट करता है ये निश। कूपन्स और डील्स को लेके कई सारी वेबसाइट्स है जिस पर कि अगर आप जब अमेज़ॉन हो जाए, या फिर अगर आप ग्रॉसरी से रिलेटेड, अगर आप ग्रोफर्स या फिर बिग बास्केट्स वगैरह पर लगातार सेल वगैरह चलता रहता है, उनका जो कूपन है वो आप अपनी वेबसाइट पर डाल के रख सकते हैं। लोग विजिट करते हैं और उस तरह के कूपन सर्च करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करके उसे इनकैश करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि देसी रानी हो गया, या फिर देसी टाइम हो गया, या फिर डील सी हो गया। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि ऑलरेडी फंक्शन है। वहाँ से आप वो कूपन्स कॉपी कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट पर बस पेस्ट से पेस्ट ही तो करना है, और आपको बताना है लोगों को कि भाई ये डील्स चल रहे हैं, आप इन तरह के डील्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये पर्टिकुलर कूपन है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर लगातार ट्रैफिक जनरेट होता रहता है और आपको अच्छा खासा क्या बोलते हैं, आपका ऐड जो है वो सर्व होता है, वो उससे आपका मोटा काम बन जाएगा। लगातार बस वो कॉपी पेस्ट तो करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। डेली का 2 दिनों के बाद आप गैप कीजिए और देख लीजिए कि कौन कौन से डील्स चल रहे हैं, उनके कूपन्स कॉपी कीजिए, कोड्स कॉपी कीजिए और अपनी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर अपडेट करते रहिए। उससे भी अच्छा खासा ट्रैफिक, अच्छा खासा मतलब मिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस पर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपको ऑन पेज एक्टिविटी जो है वो कर दीजिए। अगर थोड़ा मोड़ा अगर टाइम बचता है आपका तो आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक, जो नीश बताया मैंने, नीश मार्केट बताया आपको, अगर आप सिर्फ इन पर काम कर देंगे तो आप एक अच्छा खासा, आप मान के चलिए कि आप ट्रैफिक जनरेट करेंगे और मोटा पैसा आप लाखों में यहाँ से कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।